आज हम इस वीडियो में अभिक्रिया की आणविकता या इंग्लिश में इसको मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कहते हैं, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। इसे सबसे पहले आप समझेंगे। हमने यहाँ पर क्या किया, एक रिएक्शन ले लिया कि A प्लस बी और ये गिव्स क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, ए और बी आपस में अभिक्रिया करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पर ए और बी ये दोनों आपके क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। ठीक है, अभिकारक पदार्थ हैं। तो अभिकारक पदार्थ के अगर हम यहाँ पर मोल देखें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ देखिए ए है, ए का 1 मोल है, बी का भी 1 मोल है। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके कोई उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है, ठीक है, मतलब अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक अणुओं की संख्या होती है वही उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो यहाँ पर अगर हम आणविकता की बात करें तो यहाँ आणविकता आपकी कितनी हो जाएगी, 2 होगी। क्यों? क्योंकि एक आपका ए का मॉलिक्यूल्स है और बी और एक ही जो है बी का भी मॉलिक्यूल्स एक ही है। तो 1 + 1 मीन्स 2। और इसके लिए जो आपका वेग नियम होगा, वेग नियम, तो वेग नियम को आप इस तरीके से कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वेग, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के। ए है और ये बी है। तो आणविकता कोई विशेष चीज़ नहीं है, बस अभिकारक पदार्थ के जो अणुओं की संख्या है वही उसकी आणविकता कहलाती है। तो आप इसको यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। सॉरी, अभिक्रिया की आणविकता, कोटि नहीं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, तो ये अभिक्रिया है आपकी। तो इसमें जो रिएक्टेंट पदार्थ हैं, इसके 1 मोल इसके हैं, 1 मोल इसके हैं, तो यहाँ पर जो टोटल मोल हो जाएगा रिएक्टेंट का वो 2 है। इसलिए यहाँ पर जो इसकी आणविकता है 2 है, क्योंकि इस रिएक्शन में यहाँ पर अभिकारक पदार्थ का 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो इनके अणुओं की संख्या 2 है। इसलिए यहाँ पर इसकी जो आणविकता होगी वो आपकी कितनी होगी, 2 होगी। और इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही देखो एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल एक और लिया जाए कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन ऐसा हो कि A + 2B गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, A + 2B गिव्स प्रोडक्ट, तो इसका जो मॉलिक्युलरिटी होगा, ठीक है, मतलब आणविकता, तो आणविकता क्या हो जाएगी, देखो A का 1 मोल है, B का 2 है, तो 2 और 1 3, एक तो ये हो जाएगा इसकी आणविकता 3 हो गई। और इसका जो वेग नियम जो इसका होगा, वेग नियम
वो क्या हो जाएगा कि इसका जो वेग होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ये अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के। यहाँ दो अभिकारक पदार्थ हैं। अब देखिए इसका 1 मोल है, इसलिए यहाँ पर 1 घात लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन 1 है तो यहाँ पर 1 हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ B के 2 मोल हैं, इसलिए B का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपको B की घात यहाँ पर 2 मिलेगी। तो ये इसका क्या है, आपका वेग नियम है। तो इस तरीके से हम आणविकता को परिभाषित कर सकते हैं। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे अभिक्रिया की जो कोटि हैं उसके प्रकार। अभिक्रिया की कोटि के प्रकार से पहले एक टॉपिक और छूट गया है, उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ है आपकी होती है क्या, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, ठीक है। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, और इसकी जो हिंदी होती है आभासी एकाणुक अभिक्रिया, ठीक है। तो स्यूडो रिएक्शंस क्या होते हैं आपके, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन आपके क्या होते हैं कि इसमें मतलब कोई एक ऐसा रिएक्शन हो जिसकी कोटि जो होती है, कोटि क्या होती है आपकी, 1 हो, ठीक है, कोटि 1 होना चाहिए, लेकिन जो आपकी आणविकता है, ठीक है, आणविकता आपकी क्या होनी चाहिए, 1 से अधिक। आणविकता 1 से अधिक, ठीक है। अगर आपको किसी रिएक्शन में ऐसा दिख रहा है कि उस अभिक्रिया की जो कोटि है वो आपकी 1 है, लेकिन जो उसकी आणविकता है वो आपकी अगर 1 से अधिक नज़र आ रही है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, एथिल एसीटेट जो है आपका CH3 COO C2H5, ये आपका एथिल एसीटेट है। इसकी क्रिया जब वाटर से होती है तो जो H+ है, ठीक है, इसके साथ जब इसकी क्रिया होती है तो यहाँ पर 2 चीज़ आपको मिलती है, CH3 COOH एसिटिक एसिड प्लस एथिल अल्कोहल, ठीक है, ये आपका रिएक्शन हो गया। अब देखा इसमें जैसे हमने आपको बताया जो कोटि होती है वो प्रैक्टिकली प्रायोगिक तौर पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो H+ है, ठीक है, ये कैटलिस्ट का काम करता है। तो कैटलिस्ट की उपस्थिति में जब हम एथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो रिएक्शन हमको ये मिलता है। अब इस अभिक्रिया में, ठीक है, अगर इस अभिक्रिया में हम देखें कि आणविकता कितनी है इसकी, तो आणविकता आपको नज़र आएगी कि एक मॉलिक्यूल्स जो है इसका है एथिल एसीटेट का, ठीक है, 1 है इसका,
और एक ही मॉलिक्यूल्स किसका है, H2O का भी है। तो टोटल जो इसकी आणविकता 2 हो जाएगी, एक इसका एक इसका। ठीक है, अणुओं की संख्या को ही हम कहते हैं आणविकता, यहाँ परिभाषा ऊपर लिखी गई है। तो आणविकता तो 2 हो जाएगी इसके, लेकिन जब हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, ठीक है, तो इसकी कोटि जो है प्रयोगों द्वारा जब इसकी कोटि निकाली गई तो यहाँ पर कोटि ये पता चला कि इसकी जो कोटि है वो 1 है। मतलब यहाँ पर जो है अभिक्रिया का वेग केवल इस पर निर्भर करता है। ठीक है, जल की सांद्रता स्थिर रहती है। इस वजह से यहाँ पर जो इसकी कोटि है वो आपकी 1 होगी, जबकि आणविकता 2 है। तो अभी हमने कहा कोटि 1 होनी चाहिए, लेकिन आणविकता 1 से अधिक होनी चाहिए। किसके लिए, आभासी एकाणुक अभिक्रिया के लिए। तो ये जो रिएक्शन होगा आपका क्या होगा, आभासी एकाणुक अभिक्रिया होगा। तो अब हम यहाँ इसको परिभाषित कर देते हैं। तो जब इसको आप डिफाइन करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी कोटि 1 होती है, जिनकी कोटि 1 होती है, परंतु आणविकता 1 से अधिक होती है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिनकी कोटि 1 होती है परंतु आणविकता 1 से अधिक होती है, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिनकी कोटि 1 होती है परंतु आणविकता 1 से अधिक होती है, उनको हम क्या कहते हैं, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। अब अगर इनके लिए हम वेग नियम निकालते हैं तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इस रिएक्शन के लिए अगर आप से कहा जाए कि वेग नियम क्या होगा, ठीक है, तो इसका जो वेग नियम होगा वो किसके बराबर होगा। देखो यहाँ पर जो वेग है ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, केवल इसके। ठीक है, क्योंकि इस पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी कोटि 1 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं CH3 COO C2 H5, केवल ये एथिल एसीटेट की सांद्रता पर इसका वेग निर्भर करता है, इसलिए इसकी कोटि 1 होगी। ठीक है, क्योंकि कोटि जो है वो प्रैक्टिकली प्रायोगिक तौर पर निकाली जाती है। तो ये आपका अभिक्रिया की आणविकता हो गई और आभासी एकाणुक अभिक्रिया। अब इसके बाद अब वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अभिक्रिया की कोटि के प्रकार बताएंगे। 3 प्रकार के होते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो इन्हें हमें पढ़ना है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट।